नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। गाजा बाजी के साथ महामाया स्थान में की गई मां दुर्गा की बेल निमंत्रण पूजा। कटरा थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रहे 3 लोगों पर अपराधियों ने चाकू से किया हमला, एक की हुई मौत। और हथौड़ी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 40 कार्टन शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गाजे बाजे हाथी घोड़ा के साथ महामाया स्थान में मां दुर्गा की बेल निमंत्रण पूजा की गई। बुधवार को हर साल की भांति इस वर्ष भी जूरन छपरा स्थित महामाया स्थान में पूरे वैदिक रीति रिवाज से बेल निमंत्रण की पूजा की गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बेल के वृक्ष के नीचे पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूरे गाजे बाजे के साथ पूजा की गई, जिसमें हाथी और घोड़े पर लोग सवार होकर आए। महामाया स्थान जूरन छपरा में हर साल सप्तमी को माता का मुख खुलने से पहले बेल निमंत्रण पर माता की आराधना और पूजा की जाती है, जिस दौरान श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। इस दौरान महिलाएं माता की भजन करती हैं और वहां उपस्थित पंडित विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान पूजा समिति के सदस्य हरिओम कुमार ने बताया कि माता की पूजा की जा रही है। यहाँ लोग हर वर्ष पूरे विधि विधान से बेल निमंत्रण करते हैं। इसके अगले दिन यहाँ से बेल निमंत्रण के बाद मंदिर में पूजा करके माता का पट खोला जाता है। माता का बुलाने के लिए, माता को निमंत्रण देने के लिए हर साल हम लोग गाजा बाजा हाथी घोड़ा के साथ पूरे समाज के माता बहने पुरुष जितने भी भक्तगण हैं, हम लोग उनको आज न्योता देने आए हैं। न्योता जिसको बेल निमंत्रण कहते हैं। और हर साल हम लोग पूजा में छठी के दिन आकर के इनको न्योता देते हैं। बेल के पेड़ पर जो उनका बेल का जो फल एक साथ होता है उसको बांध करके नीचे पूजा करके न्योता दे के चले जाते हैं। माँ, आप मेरे यहाँ आइए, मेरे पूजा स्थल पर हम भक्तों का, हमारे समाज का, हमारे शहर का कल्याण करें। आगमन के लिए हम लोग निमंत्रण देने आ जाए हैं और कल सुबह फिर इसी ढंग से गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना करके उनको यहाँ से ले जाएंगे और अपने स्थान पर फिर पूजा करके देवी माता का आँख खुलेगा। और कटरा थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का मेला घूम कर आ रहे 3 लोगों पर अपराधियों ने चाकू से हमला किया, एक की मौके पर ही मौत हो। मुजफ्फरपुर में मंगलवार की देर रात दुर्गा पूजा का मेला देखकर घर लौट रहे 3 नाबालिगों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए SKMCH मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। फिलहाल पुलिस ने घायलों से बयान लेकर जांच में जुट गई है। घटना कटरा थाना क्षेत्र के देवगन का है। मृतक की पहचान देवगन कटरा थाना क्षेत्र के नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान धीरज कुमार और प्रज्ञान कुमार के रूप में की गई है। घायल प्रज्ञान कुमार ने बताया कि मैं नीतीश कुमार और धीरज मेला देखकर देर रात लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में मंदिर के पास 4 लड़के पहले से ही खड़े थे। अचानक हमें रोका, इसके बाद चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इसमें हमारे चचेरे भाई नीतीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने बाद हम लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोपित आपराधिक प्रवृत्ति का था, इसलिए चाकू लेकर घूम रहा था। इस पूरे मामले में एडिशनल SP ईस्ट शहरियार अख्तर ने बताया कि आपसी विवाद में एक लड़के की चाकू के हमले से मौत होने की जानकारी मिली है, जबकि 2 अन्य भी घायल हुए हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। आपसी विवाद को लेकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना घटी है। एडिशनल SP ईस्ट अख्तियार अख्तर ने बताया कि आरोपी और घायल सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घायलों का बयान लिया गया, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आरोपित अभी भी फरार है। हाँ, कल रात में दिनांक 8/10/2024 को 10 बजे हमको सूचना मिली कि एक
चाकूबाजी हुई है पटना थाना पर, और जगह का नाम है पखरी। वहाँ पे पूजा पंडाल है वहाँ पे। लेकिन ये घटना करीब 9 के बीच की है। ये घटना का पहले आपस में इन लड़कों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि बच्चे को लेके एक पक्ष मतलब बच्चों को लेके लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था शाम में करीब। फिर उसके बाद जो है जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम है नीतीश पासवान, जो देवबंद गांव का रहने वाला है। उसके 2 साथी प्रज्ञान और धीरज वो भी चाकू से घायल हुए हैं, और मारने वाले में गणेश दास है और नितेश दास है, ये भी देवबंद के रहने वाले हैं। तो आपस में शाम में झगड़ा हुआ था, तो फिर उधर से जो नितेश जिसे चाकू लगने से मृत्यु हुई है, प्रज्ञान और धीरज, उसके अलावा 4-5 लड़के उस घटना के बाद उसको रास्ते में घेर लिए, गणेश दास और नितेश दास। तब गणेश दास के पास चाकू था और ताबड़तोड़ ये चाकू चलाने लगा, उसमें मतलब लग गया। फिर उन लोगों ने भी मारा उसको। तब उसी में बचाव में जो है फिर ये अपना चाकू वाकू चलाने लगा, तो चाकू चलाने से जो है नीतीश को सीने में लग गया और वो वही डेथ कर गया, और बाकी 2 को एक बाह में लगा और एक पेट के पास चाकू। 2 लोग, हाँ, तो एक तो मृत्यु हो गई और 2 लोग मतलब चाकू से घायल हो गए। तीनों को एक भेज दिया गया उसमें। तो नीतीश तो वहीं पे डेथ कर गया था, नीतीश पासवान। हाँ, और बाकी जो है तुरंत छापेमारी की गई, जैसे सूचना मिली तुरंत छापेमारी की गई, तो वो दोनों अपने घर से फरार पाए गए। सोडा गोदाम चौक पर इस वर्ष दुर्गा पूजा में वंदे भारत ट्रेन से लोग जाकर मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन करेंगे। देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा समिति की ओर से आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको अनेक रूप दिए जा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के सोडा गोदाम पूजा समिति की ओर से एक अनोखे अंदाज में भक्तों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने का निर्णय लिया गया, और इसके लिए वंदे भारत ट्रेन बनाई गई। इसमें इंजन के साथ एक बोगी भी लगाई गई, जिसमें 8 से 10 लोग बैठेंगे। ट्रेन को दौड़ाने के लिए पटरी भी लगाई गई है, जिस पर ट्रेन चलेगी। भक्तों के लिए सोडा गोदाम स्टेशन बनाया गया है, जहां से भक्त वंदे भारत ट्रेन पर चढ़ने के बाद जम्मू तवी स्टेशन पर उतरने के बाद गुफा के रास्ते अमरनाथ के दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी और भैरव दर्शन करने का मौका मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग बहुत दिनों से हम लोग का शौक था कि मुजफ्फरपुर जिला में कोई ऐसा नया चीज नहीं हो रहा है पूजा पंडाल के लिए, और मुजफ्फरपुर वासियों के दर्शन के लिए आवे लोग हजारों की संख्या में श्रद्धालु। हमारे कमेटी में लोगों का विचार हुआ कि इस बार वंदे मातरम ट्रेन का उसके द्वारा जो है जनता के श्रद्धालु को दर्शन कराया जाए, इसलिए हम लोग चंदवारा सोडा गोदाम स्टेशन बनाया गया है इसको। और माँ वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, उसके बाद अमरनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करते हुए माता का प्रतिमा का दर्शन कराते हुए श्रद्धालुगण जितने भी होंगे हमारे, उनके मंदिर की ओर से कमेटी प्रसाद का वितरण का अच्छा व्यवस्था महाभंडारा किया गया है। जो पंडाल देखे हैं उसका निरीक्षण किए हैं, उसमें कैसा लगा, कितना? देखिए, एक तो माँ दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक हैं, और वास्तव में माँ दुर्गा हमारे इस जिला के सभी लोगों के अंदर वो शक्ति दे, ताकि इस जिले का विकास हो सके, इस शहर का विकास हो सके। और निश्चित रूप से इस पंडाल के अंदर जब हम गए हैं, एक तो माता का दर्शन हुआ है, और माता से मुजफ्फरपुर के कल्याण के लिए प्रार्थना भी किया हूँ। और जिस तरह से मैंने देखा कि वंदे भारत देश जिस रफ्तार से चल रहा है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, वंदे भारत की रफ्तार से, तो उसी थीम पर यहाँ के सभी पूजा पंडाल के हमारे सभी साथी, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे यहाँ के जो पंडाल में लगे हुए हैं, हमारे युवा मोर्चा के राहुल जी हैं, ये सभी साथी हमारे लगे हुए हैं, और वंदे भारत यहाँ चलता हुआ दिखाई देगा। लोग माता का दर्शन भी करेंगे वंदे भारत से होते हुए। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 3 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में इन दिनों शराब कारोबारियों के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाकर लगातार शराब के धंधेबाजों को पकड़ा जा रहा है। वहीं इस दौरान कई बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का है,
जहां मोहम्मदपुर में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। वहीं ट्रक के साथ एक स्कॉर्पियो और एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है। वहीं इस दौरान उत्तर बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया बबुआ डॉन के रिश्तेदार सहित 3 माफिया को गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इन दिनों मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में अहले सुबह सकरा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। वहीं इस दौरान कुख्यात शराब माफिया बबुआ डॉन का साला अविनाश कुच्चा, बिट्टू और एक अन्य शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ट्रक में जब्त शराब की गिनती की जा रही है। लगभग 200 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा आंकी गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खासकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर के आने के बाद ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाकर शराब की खेप को पकड़ा जा रहा है। हाँ, ये सकरा में आज सुबह करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच में, और ये बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है, जिसमें एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो, एक औरा 4 व्हीलर गाड़ी है। ये तीनों से शराब बरामद हुआ है। अलग अलग किस्म का शराब है और अभी मिलान किया जा रहा है। करीब 200 पेटी के आसपास है, जो प्रथम दृष्टया मैंने देखा है, और मिलान किया जा रहा है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने एक अच्छे लोग, जो कि एक जैसे कि बबुआ डॉन का नाम सुना होगा आपने, बबुआ डॉन का साला अविनाश उर्फ कुच्चा, जो कि शराब माफिया है, उसको पकड़ा गया है। एक बिट्टू भी है, बिट्टू भी शराब माफिया, पूर्व में बहुत अच्छा कारोबारी रहा है शराब का। ये कमतौल दरभंगा का है। और एक जो तीसरा व्यक्ति है, वो भी मैंने शराब माफिया है, लेकिन नाम बार बार बदल रहा है, अपना नाम बदल रहा है, तो उसको अभी हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, जब सत्यापन पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन सब मिला जुला के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए बड़े बड़े कारोबारी पकड़े गए हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सकरा थानाध्यक्ष को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। बोचहा थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव में मजदूरी का बकाया पैसा मांगने गए मजदूर की दबंगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के कर्णपुर उत्तरी पंचायत वार्ड 6 में मजदूरी का बकाया पैसा मांगने पर दबंग मुर्गी फार्म संचालक पिता पुत्र ने मजदूर की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। बोचहा एसएचसी में इलाज के बाद पीड़ित ने बोचहा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि थाना पर जाने से रोकने के लिए आरोपितों ने उसे गांव में 3 दिनों तक घेर कर रखा। किसी तरह वहां से निकलने पर रास्ते में घेर कर फिर मारपीट की। मजदूर ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि करणपुर उत्तरी के आरोपित रमेश पटेल के मुर्गी फार्म में उसने 2 दिन मजदूरी की थी। उसके बाद वह दूसरी जगह काम करने लगा। इस कारण रमेश ने मजदूरी नहीं दी। 4 अक्टूबर की सुबह 8 बजे वह मजदूरी के लिए जा रहा था। रमेश मुर्गी फार्म के गेट पर बैठे थे। उसने मजदूरी मांगी। इस पर वह गाली गलौज करने लगा और मजदूरी का पैसा नहीं देने की बात कही। उसने सरपंच से शिकायत करने की बात कही तो रमेश ने पुत्र गौरव कुमार और भाई को बुला लिया। सभी ने उसकी लाठी डंडे से पिटाई की, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मामले में रमेश पटेल, उसके भाई अरुण पटेल और पुत्र गौरव कुमार पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को पीड़ित ने मारपीट करने का वीडियो भी दिया है। इसमें आरोपित दिख रहे हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। थाने में पिटाई करते मांगने को लेकर क्या? हाँ, ये मामला है 4 तारीख का मामला है। ये रिंकू माझी जो दिहाड़ी का काम करते थे और रमेश पटेल जो कर्णपुर उत्तरी वार्ड नंबर 6 के थे, तो इनके यहाँ वो दिहाड़ी का काम करते थे। और ये 8 तारीख को ये सूचना मिली है थाने में, बोचहा थाने में। तो हम लोग वो मामला दर्ज कर लिए हैं 291/24 डेटेड 8/10/24 और अनुसंधान हो रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया जो एफआईआर है उसके
हिसाब से ये कहा जा सकता है कि रमेश पटेल ने रिंकू माझी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गाली गलौज किया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, GD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है, तो आइए। हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं।
हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हथौड़ी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 40 कार्टन शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बब्बन सहनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बब्बन सहनी के पास से आबकारी विभाग ने 40 कार्टन शराब बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपया की गई। हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले बब्बन सहनी लंबे समय से शराब का अवैध कारोबार कर रहा था। मामले की जानकारी देते हुए आबकारी अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हथौड़ी थाना क्षेत्र का बब्बन सहनी शराब के अवैध व्यवसाय में लिप्त है। जानकारी मिलते ही आबकारी विभाग की एक टीम मौके पर पहुंच छापेमारी की तथा बब्बन सहनी को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बरहन हथौड़ी थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां से बब्बन सहनी को गिरफ्तार किया गया है। करीब 40 पेटी विदेशी शराब मिला है। एक पिकअप गाड़ी है और एक इग्निस कार है। नहीं, हमें सूचना तो कल प्राप्त हुई उसके बारे में। मैं भी पूर्व से करता हूँ। पियर थाना क्षेत्र में हुए 70,000 लूट मामले में जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 7 अक्टूबर को ऑटो पर सवार प्रवीण अहमद नामक यात्री से बाइक सवार द्वारा 70,000 की लूट मामले का उद्भेदन मुजफ्फरपुर जिला पुलिस कर दिया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि लूटकांड को दिलीप कुमार नामक व्यक्ति ने अंजाम दिया था, जिसमें लाइनर की भूमिका ऑटो पर बैठी महिला यात्री अंगूरी खातून ने निभाई थी। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी राकेश कुमार द्वारा गठित टीम ने ग्रामीण एसपी विद्यासागर के नेतृत्व में छानबीन शुरू की, जिसमें दिलीप कुमार और अंगूरी खातून को लूटी गई रकम और लूटकांड को अंजाम देने में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि 7 अक्टूबर को इस कांड को अंजाम दिया गया था। इस मामले में संदेह की बात तब सामने आई जब बाइक सवार ने लूटकांड को अंजाम देते हुए ऑटो पर सवार 4 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति प्रवीण अहमद को निशाना बनाया। ऐसे में यह संदेह बलवती हुआ कि किसी ने दिलीप को यह जानकारी दी थी कि ऑटो पर सवार व्यक्ति के पास मोटी रकम है। उनका कहना है कि पुलिस छानबीन में यह स्पष्ट हुआ कि अंगूरी और मतलूपुर निवासी दिलीप के बीच संबंध है। ऐसे में दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर लूट की रकम और बाइक बरामद की गई, जबकि लाइनर के रूप में काम करने वाली अंगूरी खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला है 7/10/2024 को करीब 10:30 बजे के आसपास पियर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। टोटो पर जा रही थी प्रवीण अहमद और टोटो पर और भी 2-3 लोग सवार थे, लेकिन पीछे से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आया और सीधे प्रवीण अहमद के ही बैग को लूटा और वहां से चल गया। इसके बाद से करीब 10-15 मिनट के बाद से वहां से थाने पर सूचना मिली। थानेदार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को संसूचित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेश पर मेरे निर्देशन में एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पंकज कुमार पियर थानाध्यक्ष, उनके साथ नगीना प्रसाद और कुमार सचिन और उनके साथ और कांस्टेबल 2 कांस्टेबल का एक टीम गठन किया गया और इसका जांच पड़ताल किया गया। सबसे पहले तो टोटो चालक से और उसमें बैठे हुए लोगों से जांच पड़ताल किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में ऐसा लोगों ने बताया कि वो सीधे आया है और उसी का कि वो लूटते हुए और आगे बढ़ते चला गया। बाद में हम लोगों ने अनुसंधान किया है। अनुसंधान के बाद ये पता चला कि इसमें अंगूरी खातून भी, जो कि प्रवीण अहमद जो इस विक्टिम है उनके बगल में वो भी बैठी थी, जिसको पता था कि ये पैसा लेकर के जा रही है। और जो अभियुक्त दिलीप कुमार जो कि मतलूपुर का है, उसको ये पता था, पियर थाना अंतर्गत ही मतलूपुर है, उसको
अंगूरी खातून से पहले से भी जान पहचान था। ये लोग आपस में मोबाइल पर बातचीत भी करता था। हम लोगों के अनुसंधान के क्रम में वो बातचीत भी आया हुआ। इस तरह से हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8/10/24 को हम लोग को गिरफ्तार किए हैं और उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी बताया है वो 70,000 रुपया जो लूटा गया था वो भी पूरी तरह से एक ही जगह था जहाँ से बरामद कर लिया गया। दिलीप कुमार की निशानदेही पे ही बरामद किया गया है और इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। इसमें इस लड़के की भी कुछ संलिप्तता है? बिल्कुल संलिप्तता है, क्योंकि साथ में जा रही है और उसी ने लाइनर का काम किया है। ठीक है, उसने लूटा नहीं है, लेकिन क्योंकि दिलीप कुमार आते के साथ टोटो में बैठे हुए 4 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति का क्यों वो बैग को लूटा और आगे बढ़े। विक्टिम और अंगूरी खातून में कुछ संबंध है क्या? जी बिल्कुल, अभी हम लोग और भी अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन दोनों में सहेली है, चचेरी बहन है, सहेली भी अच्छी सहेली भी। कितने लोग इस लूट में इन्वॉल्व थे? इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे जो दोनों को गिरफ्तार कर। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग मार्केटिंग के लिए, अपने गांव से मार्केटिंग के लिए। शादी की गिरफ्तारी हो गई है? जी, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, दिलीप कुमार और अंगूरी खातून। क्या पहले भी अंगूरी खातून इस तरह का कोई ऐसा नहीं, ऐसा साक्ष्य पहले कभी नहीं आया है। लेकिन ये हम लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक चीज है कि कोई लाइनर में, कोई महिला अगर लाइनर है तो शादी की तैयारी थी घर में, पैसा लेकर को लेकर बाजार में। हाँ, बाजार ये लोग सामान खरीदने के ही उद्देश्य से ये बाजार था। कितना पैसा बरामद हुआ? कुल 70,000 रुपये बरामद। मोतीझील में मां वैष्णो देवी दुर्गा पूजा समिति द्वारा दांडिया का आयोजन किया गया। मां वैष्णो देवी दुर्गा पूजा समिति द्वारा मोतीझील में भव्य दांडिया का आयोजन किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि 1988 से हर साल यहां दांडिया का आयोजन किया जाता रहा है। दांडिया का मुख्य उद्देश्य यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुई लड़ाई का प्रतीक है। दांडिया नृत्य के दौरान खेली जाने वाली छड़ियां मां दुर्गा की तलवार का प्रतीक माना गया है, जो बुराई का विनाश करता है। आज हमारे मां वैष्णो स्थान टाउन थाना कैंपस में दांडिया का आयोजन हर एक साल षष्ठी के दिन रखा जाता है। ये हमारे तमाम जो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर लोग हैं, उनके तरफ से हमारे मोहल्ला वासी और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए हर एक साल की भांति इस बार भी दांडिया का आयोजन रखा गया है। कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये 1988 से हम लोगों के यहाँ दांडिया का आयोजन होते आ रहा है और हर जब तक माता रानी चाहेंगे तब तक होते आएगा। क्या कुछ कंडीशन होते हैं पहनावा और ओढ़ावा को लेकर? पहनावा और ओढ़ावा के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कन्याएं और माता बहने के लिए केवल रखा जाता है। उसमें कोई आती नहीं है, कोई भी वस्त्र पहन के वो आ सकते हैं, केवल जीन्स टॉप पहन के नहीं आना है। माता रानी का जो भजन में दांडिया के लिए होता है वो स्वरूप बन के आना है। भजन में भी माता रानी का गाना ही यूज करते हैं या फिल्मी गाना? नहीं, केवल माता रानी का भजन हमारे यहाँ चलता है। हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल किए जाने पर जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर जमकर पटाखे फोड़े। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत की हैट्रिक पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में जिला एवं मंडल स्तर पर जीत का जश्न मनाया गया, जहां स्थानीय कल्याणी चौक पर भाजपा युवा मोर्चा एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां और पटाखे छोड़े। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार चुनावी जीत और चुनावी हैट्रिक बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित हरियाणा के भाजपा नेताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को दिए जा रहे शानदार नेतृत्व तथा हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की जनहितकारी नीतियों की चुनावी जीत है और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार कर सिद्ध कर दिया है कि अब कांग्रेस डूबते जहाज की तरह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस गर्मजोशी से हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, उसने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया और भाजपा को हाफ सेंचुरी मारकर शानदार हैट्रिक बनाने में काफी मदद मिली, जिसके लिए श्री धामी बधाई के पात्र हैं। जम्मू क्षेत्र में भी सीएम धामी के चुनाव प्रचार का काफी सकारात्मक प्रभाव रहा।
वहीं पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष विकास गुप्ता ने हरियाणा चुनावों में जीत के लिए सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों, माननीय प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मुहर है। देखिए, आज हरियाणा की जीत पर सारा भारतवर्ष हर्षित है और हर्ष और उल्लास में आज पूरे देश में इस 9 बजे पूरे देश में आज पटाखा छोड़ा जा रहा है और लोगों के बीच में मिठाई बिटा जा रहा है। और हम लोग यहाँ से हरियाणा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पुनः हैट्रिक लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा राज्य के सत्ता पर आसीन करने का काम किया है। ये साफ बताता है कि आज भी भारत में नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है और नरेंद्र मोदी का वो चमत्कारी जो व्यक्तित्व जो हमेशा हर एक राज्य के चुनाव को जिताने का काम करता है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः हरियाणा में हमारी फतह हुई है। और जम्मू कश्मीर में जहां हमेशा चुनाव को बहिष्कार किया जाता था, आज इतने अधिक परसेंटेज में जो वहां का मतदान हुआ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के क्षेत्र में अपना सर्वाधिक सीट हासिल करने का काम किया है, हम जम्मू की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को हम लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा संघर्ष जारी है। आगे आने वाले दिनों में जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल, वहां भी कमल खिलेगा, कमल लहराएगा और जम्मू के सत्ता पर भी अगली बार जम्मू कश्मीर की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी कमाज होगी। पुनः एक बार हरियाणा की जीत के लिए देखिए, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस खुशी का जश्न मना रही है। आज शहर के हृदय स्थली बड़ी करनी चौक पे भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा एवं भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के समक्ष में हम लोगों ने आज आतिशबाजी का कार्यक्रम किया है। मिठाई और लड्डू के साथ साथ हम लोगों ने जलेबियां भी बांटने का काम किया है। बहुत ही खुशी का माहौल है कि हरियाणा की जीत हुई। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरे भारत में जश्न मना रही है। जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हम लोग बहुत हद तक संघर्ष करने के लिए है। ठीक है, बढ़त हुई है हम लोग के लिए, थोड़ा बहुत संघर्ष के लिए है। तो ये राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए हम लोग जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में भी अपना भाजपा का तिरंगा लहरेगा, ये तो स्पष्ट हो चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी हम लोग की बढ़त हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।